नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आरएस बाबा पर। हम लोगों ने पढ़ने का जो ट्रेंड है इसको बिल्कुल चेंज कर दिया है। एज ए यूपीएससी पैटर्न हम लोग अब तैयारी करने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि रिसेंटली जो आरएस मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें काफी एनालिटिकल क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे। इसीलिए हम लोगों की तैयारी अब उसी और अब बढ़नी चाहिए, ताकि हम लोग बहुत बेहतरीन तैयारी इस बार आरएस मेंस के लिए कर सके। टॉपिक जो है वो है आज का तीसरी क्लास है हमारी। युवा भारत के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो आज हम लोग इसको देखने जा रहे हैं। क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या इसके सिम्टम्स हैं, और आज का जो यूथ है वो कैसे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आकर अपने टारगेट्स, एम, ऑब्जेक्टिव और जीवन के जो लक्ष्य हैं उनको कैसे भूलता हुआ जा रहा है। तो चलिए, अगर आप लोगों ने आरएस बाबा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आरएस के अंदर मेंस में आपको 4 पेपर देखने को मिलेंगे। उसमें से पेपर 3 जो है उसकी फर्स्ट यूनिट, जहां पर करंट अफेयर को पूछा जाता है, वहां पर ये क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छा लिखने के लिए आ सकता है 50 वर्ड्स के अंदर। दूसरी बात, पेपर 3 जो है उसका यूनिट है यूनिट 3, जिसमें स्पोर्ट्स एंड योगा का सेक्शन में यह पूछा जा सकता है कि जो मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ा है सोशल मीडिया का, उसे योगा के माध्यम से कैसे दूर किया जा सकता है। और पेपर 4 में हिंदी ऐसे पूरा का पूरा इसके ऊपर आ सकता है 100 वर्ड्स का। तो ये जो है टॉपिक, इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। जितने भी आरएस मेंस की तैयारी करने वाले सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए मेरी एक एडवाइस है कि जो मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं उसके आप लोग एक बुकलेट के अंदर नोट करते जाएं, उनके नोट्स जो है वो बनाते जाएं। इनकी पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा। दीपक सर ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है, दीपक सर ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल है, यहां पर पीडीएफ जो है मैं शेयर कर दूंगा। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए इस टेलीग्राम चैनल को, और जल्दी ही आपको टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि मैं आप लोगों के लिए आरबीएससी की जो बुक्स हैं वो पढ़ाने जा रहा हूं। उन बुक्स को हम लोग पढ़ेंगे 6 से लेकर 12th क्लास तक। रोजाना आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, 1 या 2 चैप्टर, और उनके लेसन्स आप लोगों को मिलेंगे। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे इंस्टा पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं, दीपक इंदौरा 021। यहां पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी तो मुझे यहां पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए, टॉपिक बड़ा अच्छा है, बड़ा शानदार टॉपिक है। आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा और इसके नोट्स जरूर से बनाइएगा। आप लोग को पता है कि आज हर व्यक्ति के जेब में मोबाइल है। छोटा सा बच्चा हो, जब वो खाना खाता है मोबाइल देखता है। स्कूल जाने पर उसकी मम्मा जो है वो उससे वादा करती है कि तू पहले स्कूल जाकर आ, फिर तेरे को मोबाइल के अंदर कार्टून जो है वो दिखाया जाएगा। वाह, क्या वादा है! सोचकर देखिए, पहले के जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो वादा करते थे कि तू स्कूल जाके आ, तेरे को एक टॉफी दूंगी। लेकिन आज वादा होता है मोबाइल को लेकर। तो सोशल मीडिया पर बढ़ती जो निर्भरता है ये बहुत चिंताजनक है, क्योंकि इसके निरंतर उपयोग से कई समस्याएं, जैसे जोखिम भरी सामग्री के संपर्क में आना। जोखिम भरी मतलब कई बार आप लोगों ने देखे होंगे हिस्ट्री शीटर्स के वीडियो जो है वो आप लोगों को सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं। गन्स जो कल्चर है, इस टर्म को आप लोग याद रखना, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, गन कल्चर। गन कल्चर जो है वो अपने आप में जोखिम भरी सामग्री के संपर्क में आने जैसा है। इसके बाद में व्यवहार के अंदर बदलाव होता है। जो भी सोशल मीडिया पर ज्यादा समय गुजारते हैं उनका सामाजिक कटाव जो है वो बढ़ता हुआ जाता है। उनके बिहेवियर के अंदर थोड़ा एग्रेशन आने लगता है, गुस्सा जल्दी वो करने लगते हैं। हीन भावना होती है, क्योंकि वो सामाजिक व्यवहार की तारतम्यता को भूल चुके हैं। और उसी भूलने के अंदर जब वो किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति को देखते हैं कि जो कि उससे 2 कदम आगे है, उससे हीन भावना वो रखने लगते हैं। साइबर धमकी, या इसको हम लोग कहते हैं साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, ये वर्ड्स आप लोग को मेंस में काफी हेल्प करेंगे। तो साइबर धमकी, जैसे आप लोग इंटरनेट पर काम करते हैं तो कई धमकियां जो है वो मिलने लगती हैं कि आप जो है इस तरीके से अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कीजिए, नहीं आपकी फोटो जो है वो वायरल कर दी जाएगी। तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो मेंटल हेल्थ है, मानसिक स्वास्थ्य को अच्छी सेहत की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी क्षमताओं यानी कि कैपेसिटीज का एहसास करता है, जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, उत्पादक रूप में काम कर सकता है और अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम होता है। ऐसे व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। डब्ल्यूएचओ की ये जो डेफिनेशन है वो आप लोगों को 4th पेपर में
हिंदी के ऐसे में लिखने में काफी काम में आएगी और इसके साथ में ही जो स्पोर्ट्स एंड योगा है वहां पर भी इसका यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कई समस्याएं हो सकती है जिन पर प्रकाश डाला जा सकता है, लेकिन उनमें निम्नलिखित समस्याएं जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन अपने आप में यहां से भी तो बन सकता है कि सोशल मीडिया के प्रभाव में आते हुए मानसिक स्वास्थ्य पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वो समझाइए। तो हमारे पास में पहली समस्या है अवसाद की, स्ट्रेस की। यूनिसेफ के अनुसार 15 से 24 वर्ष की आयु के 7 में से एक भारतीय अवसादग्रस्त महसूस करता है। जब आप लोग मेंस आंसर राइटिंग में ऐसे फैक्ट को इंक्लूड करते हैं तो आपका आंसर जो है वो एक एनरिच आंसर बनता है, गुड आंसर बनता है। 7 में से एक भारतीय जिसकी उम्र 15 से 24 वर्ष है वो टेंशन के अंदर, स्ट्रेस के अंदर जो है वो दिखाई देता है, डिप्रेशन उसके पास में होता है। तो अवसाद आत्मसम्मान की कमी, खराब एकाग्रता और अन्य दुर्भावना पूर्ण लक्षणों से जुड़ा होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर लिखी गई है, खराब एकाग्रता। आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। आप 5 मिनट पढ़ते हैं, 10 मिनट पढ़ते हैं और आपका ध्यान जो है वो भटक जाता है। क्या कीजिएगा, इसका क्या इलाज है? इलाज ये है, सोशल मीडिया को आप लोग जितना हो सके अपने आप से दूर रखिए। फिर देखिए, योगा कीजिए, आपके कंसंट्रेशन जो है वो जल्द ही वापस से लौट कर आएगा। और यह संचार, बोलचाल में कठिनाइयों, काम करने में विफलता या उत्पादक रूप से अध्ययन करने, मादक द्रव्य को सेवन और दुरुपयोग के जोखिम के साथ साथ आत्मघाती विचारों को भी क्या दे सकता है, जन्म दे सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है आज के समाज के लिए। अगला देखिए, अवसाद के इस व्यापक स्तर पर प्रसार के लिए प्रमुख जोखिम कारकों में से एक है सोशल मीडिया। आप सोचिए कि किस तरीके से, कितने अच्छे ढंग से जब हम लोग इन टर्म्स को यूज करेंगे तो हमारा आंसर जो है कितना इफेक्टिव रहेगा। दूसरा है इंटरनेट व्यक्तित्व, यानी कि आपका कैरेक्टर जो है वो इंटरनेट की तरह ही हो रहा है। इंटरनेट की दुनिया के अंदर आप लोग डूबते जा रहे हैं और कह रहे हैं हेल्प, मुझे बचाइए, मेरा कंसंट्रेशन खराब हो रहा है, मेरी जो सोशल लाइफ है पूरी तरीके से खराब हो रही है, और आप हेल्प के लिए जो है वो लगातार आवाज दे रहे हैं। इसको कहते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिया। ये टर्म आप लोगों को बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, बॉडी डिस्मॉर्फिया, क्योंकि 20 या 50 वर्ड्स के अंदर ये आ सकता है। आधुनिक समय में हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है और डिफरेंट टाइप के जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो यूज भी करते हैं, लेकिन केवल बाहरी सुंदरता के लिए। आंतरिक सुंदरता के अंदर जब झांक कर देखेंगे तो आपको बिल्कुल कचरा नजर आएगा। जो व्यक्ति सोशल मीडिया का यूज करते हैं उनके मन में कुंठा जो है वो पैदा होने लगती है। कुंठा वो चीज होती है, आपके मन में कोई इच्छा तो है लेकिन आप उसको पूरा नहीं करना चाहते। जब वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो वो कुंठा के अंदर तब्दील हो जाती है। इसके बाद में इस विकार को बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर जो है वो कहा जाता है। ये टर्म आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बॉडी डिस्मॉर्फिक। ठीक है, इस विकार में व्यक्ति हर समय शरीर के केवल उस अंग या दोष के बारे में सोचता है जो उसके मन मुताबिक नहीं है। कोई भी काम जब आपके मन मुताबिक नहीं होता है, या जो व्यक्ति सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करते हैं उनके मन मुताबिक कोई काम नहीं हो रहा है, उनको ज्यादा गुस्सा आता है, एग्रेशंस जो है वो आप लोग देख सकते हैं। छोटी सी बात पर वो तिलमिला जाते हैं। पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं होती है, धैर्य बिल्कुल खो देते हैं। यह युवा लोगों में आम है और पिछले कुछ वर्षों में इनके अंदर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। क्यों लगाएंगे? क्योंकि आपका जो पेपर 1 है, पेपर 1 में एक आपके सब्जेक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं सोशियोलॉजी, और सोशियोलॉजी के अंदर ये जो सामाजिकरण का टॉपिक है वो दिया हुआ है। अब सामाजिकरण पर क्या प्रभाव होता है, क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे आ सकता है कि सोशल मीडिया का सामाजिकरण पर क्या प्रभाव होता है। तो सोशल मीडिया के अत्यधिक इस्तेमाल से अन्य काम जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा सकते हैं, जैसे व्यक्तिगत रूप से दूसरों के साथ जुड़ना, प्रकृति में समय बिताना, अपना ख्याल रखना आदि करने के लिए समय जो है वो बचता ही नहीं है। आप सुबह उठना चाहते हैं, जिम जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, प्रकृति के साथ समय बिताना चाहते हैं, पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि उठते ही तो आपको मोबाइल चाहिए। इसके साथ में कोई शादी समारोह है, वहां पर आप लोग हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और ये जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, इसके तहत व्यक्ति सामाजिक जो समस्याएं हैं, सामाजिक बंधन है, सामाजिक जो रीति रिवाज है, उनसे जुड़कर उसके व्यक्तित्व में और भी निखार आता है। तो वो सब जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्या सुझाव है, क्या समाधान है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक, ये जो पॉइंट है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है
कि सोशल मीडिया का मानसिक स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ा है उसका समाधान समझाइए। तो हर जो टॉपिक है उसमें आपको क्वेश्चन दिखना चाहिए, 20 वर्ड 50 वर्ड ये क्वेश्चन जो है वो यहां से बन सकते हैं। आरएस मेंस में भाई एचडीएम बनना है तो लापरवाही नहीं चलेगी, है ना। चलिए ठीक है, हमें मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए और मानसिक विकारों जैसे अवसाद, चिंता की घटनाओं की निगरानी करनी चाहिए और जोखिम और लचीलापन के कारकों की पहचान करनी चाहिए। दूसरा है, हमारे देश में विविध युवा जनसांख्यिकीय का एक अलग स्थितिजन्य मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, यानी कि एवोल्यूशन जो है वो हम लोग करें। इवेलुएट करके हम लोग ये निकाल सकते हैं कि कौन से व्यक्ति जो है वो ज्यादा तनावग्रस्त हैं। इस तरह के आकलन में वर्ग, लिंग, अन्य सामाजिक कारकों से जुड़े मतभेदों को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट देखिए, शारीरिक व्यायाम और ध्यान के साथ परिवार, स्कूलों और पेशेवर स्थानों में सामाजिकरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप नियमित व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, ध्यान लगाइए, ठीक है। इस तरीके से हम अपने आप को प्रकृति और प्राकृतिक चीजों के बहुत करीब जो है वो ला सकते हैं और प्रकृति से जो मिलने वाले फायदे हैं उनको हम लोग ग्रहण भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, जागरूकता और संवाद पैदा करने की आवश्यकता है। किसी भी विषय पर हम लोग संवाद करें, जागरूकता, उत्सुकता पैदा करें, उस मुद्दे पर हम लोग बात करें। जैसे मान लीजिए भ्रष्टाचार है, बलात्कार है, इनको समाज से कैसे हम लोग जो है दूर करें, उसके ऊपर जागरूकता, संवाद जो है वो होना चाहिए। तो कलंक मुक्त करने में मदद करेगा ताकि व्यक्ति को एक सुरक्षित स्थान पर भावनाओं को साझा करने के लिए स्वायत्ता की अनुमति मिल सके। अगला देखिए, अनुभवजन्य साक्ष्य, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल जो है अवेयरनेस होनी चाहिए। जितने भी राजनेता काम कर रहे हैं उनकी भी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि युवाओं के लिए काम करें। सोशल मीडिया पर उनको इतना ही एक्टिव रहने दिया जाए ताकि वो केवल अपना जो है रोजमर्रा का काम कर सके। आप लोगों ने पता होगा कि इंस्टा का एक फीचर आया था कि यदि आप 20 मिनट से ऊपर रील्स वगैरह देखते हैं तो वो आपको नोटिफाई करता है कि आप अब इसको बंद कर दीजिए। इसके बाद में है सामाजिक समावेश, मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता, लिटरेट भी करें। आज का युवा जो है वो जानता ही नहीं है कि बेसिकली मेंटल हेल्थ होती क्या चीज है। उसको लिटरेट करने की जरूरत है, सिखाने की जरूरत है कि जीवन में कितना अहम रोल अदा करती है। जीवंत मीडिया और एक उत्तरदायी कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ साथ नवीन तकनीकों और क्राउड सोर्सिंग पर आधारित व्यवहारिक सरकारी नीतियां इस उदासीनता को कम कर सकती हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ साथ जो न्यू टेक्नोलॉजी जो है, जैसे एलेक्सा है ना, एलेक्सा वो गाना चला दीजिए क्राउड सोर्सिंग मतलब बहुत से लोग जो है जहां पर एक साथ मिलकर काम करते हैं, वहां पर सामाजिकरण, आपका व्यवहार जो है वो सामने निकल कर आता है। लेकिन सरकार की पहले क्या है वो हम लोग को यहां पर देखनी चाहिए। जैसे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 21 की बात करता है देश स्वतंत्रता की। तो स्वास्थ्य का अधिकार जो है आर्टिकल 21 के अंदर शामिल है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सहित संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। दूसरा पॉइंट देखिए, NMHP राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो मानसिक विकारों के भारी बोझ और योग्य पेशेवरों की कमी को दूर करने के लिए ये जो मिशन है, कार्यक्रम है, ये चलाया गया है सरकार के द्वारा। उसके बाद में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 है ना, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। यह अधिनियम प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सरकार द्वारा संचालित या वित्त पोषित सेवाओं से उपचार की गारंटी देता है। अगला देखिए, किरण हेल्पलाइन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा 2020 के अंदर शुरू की गई थी 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन है। तो ये 4 पॉइंट आप लोग बहुत अच्छे से याद कर जाना, एग्जाम के अंदर मान के चलना, 100 सुनार की 1 लोहार की। जिस तरीके से हम लोग तैयारी करके चल रहे हैं उस तरीके से हमको नंबर जो है वो जबरदस्त मिलने वाले हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, कल भी मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में उसका आंसर नहीं किया, उसका आंसर कीजिएगा। और आज वापस से आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने युवाओं के लिए कॉर्बेवैक्स नामक वैक्सीन को बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दी है। इस वैक्सीन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है, इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक सर ऑफिशियल, आप लोग को जरूर ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि लेक्चर के नोटिफिकेशन तो मिलेंगे ही, साथ में नोट्स भी आपको मिलेंगे। आपको किसी नोट्स की जरूरत है तो बताइए। इसके साथ में प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज जल्द शुरू होने वाली है। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, दीपक इंदौरा 021, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो दिए जाएंगे। अगर आप लोगों ने RS बाबा बाय दीपक सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए
और मेरे द्वारा जो भी आप लोगों को एसडीएम बनने में, आरपीएस बनने में जिसका जो सपना है, मेरे द्वारा जो भी हेल्प होगी मैं जरूर करूंगा। चलिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।